जय हिंद। देखिए, आज हम गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित नए क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नागवट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो इसका सही आंसर होगा ये गुर्जर प्रतिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? इसका सही आंसर होगा नागवट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर होगा नागवट प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? कुक्कुट, रज्जिल, नागवट प्रथम, बाउग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागवट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय वंश से संबंधित है। प्रतिहार शासकों में रोहिल्लिद्दी के नाम से जाना जाता था? रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो प्रतिहार शासकों रोहिल्लिद्दी के नाम से जाना जाता था हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर 3। हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र जी प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। तो इनकी राजधानी थी मंडोर। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का या परमार वंश का? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिहार वंश का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलोमोलो भीनमाल में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, और मांडवपुर जोधपुर में या जांगल प्रदेश बीकानेर में? तो इसकी सही आंसर होगा पीलोमोलो भीनमाल में। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलित त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर कौन सा होगा? चौहान वंश ने, गुर्जर प्रतिहार या परमार वंश या गहलोत? तो इसका सही आंसर होगा गहलोत वंश ने, जो कन्नौज पर जो त्रिपक्षीय युद्ध चले थे उस पर गुर्जर प्रतिहार, और अंत में गुर्जर प्रतिहारों की इस पर विजय हुई थी। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यहाँ आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा जाता था, स्थानीय राजपुरुष कहा जाता था इन्हें। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गलत है, पता नहीं या भ्रमित है? तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे। तो ये गलत आंसर, ऑप्शन नंबर 2। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागवट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल या भरतवट? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4, भरतभट्ट। ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल का था में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या रामभद्र? तो इसका सही आंसर होगा देवपाल जो बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन राजा था बंगाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था? विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र? तो इसका सही आंसर होगा राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दोनों का दरबारी कवि था राजशेखर।
संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? यह भी हमने पढ़ा था पिछले, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? तो इसका सही आंसर होगा भोज प्रथम। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो आदिवराह की जो उपाधि धारण की थी उसका सही आंसर होगा अपना मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड या वासुदेव सेकंड? तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, नागभट्ट सेकंड। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिरभोज या महेंद्रपाल फर्स्ट? तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट सेकंड, सॉरी नागभट्ट सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? तो इसका सही आंसर नागभट्ट प्रथम एक प्रतापी शासक हुआ था प्रतिहार का, तो इसने अपनी राजधानी मंडोर से जालौर को स्थानांतरित की थी। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचन पाल? तो ओसिया में जो महावीर स्वामी के जैन मंदिर है, जो जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज ने। वत्सराज, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही राइट होगा, आंसर होगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाओं द्वारा या चौहानों द्वारा? तो इनका निर्माण कराया गया था प्रतिहारों द्वारा, ओसिया के जैन मंदिर का निर्माण। ओसिया माता जी भी है वहाँ पे। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। ध्रुव राष्ट्रकूट का एक राजा था जिसने प्रतिहारों पर विजय प्राप्त की थी, प्रतिहार और चोल शासकों पर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम में, चोल कुल चिन्ह में या चंदेल कुल चिन्ह एम्बलम में, पाल कुल चिन्ह एम्बलम में? तो इसका सही आंसर होगा अपना राष्ट्रकूट। इनके जो राष्ट्रकूट के जो कुल चिन्ह थे उसमें इन्होंने गंगा यमुना के चिन्हों को भी सम्मिलित किया था बाद में। ठीक है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने? तो गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। अंतिम क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों को निर्माण कराया गया था प्रतिहारों द्वारा? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अभी पढ़ा था, प्रतिहारों द्वारा कराया गया था। चलो थैंक यू दोस्तों, लाइक करो और शेयर करो, और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अब ये प्रतिहार है, अब इससे अगली जो आएगी वो चौहान वंशों से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुराने पूछे हुए हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो वीडियो। ठीक है दोस्तों।